हेलो स्टूडेंट्स। ये हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये मेरा आपका दूसरा वीडियो है। अपने पहले वीडियो में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑक्टोपस की तरह होता है। जैसे एक ऑक्टोपस के 8 लेग्स होते हैं, इसी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच भी 8 टाइप्स के होते हैं। फिर मैंने आपको अपने पहले वीडियो में नाउन बताया था कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उनका नाम क्या क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, एंड एडवर्ब्स। तो अगर मैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो हमने अपना नाउन पढ़ लिया है। ठीक है, हम अपना इससे पहले वीडियो में प्रोनाउन पढ़ रहे थे, इसके बाद हम वर्ब पढ़ेंगे। नाउन हमने पढ़ लिया है, प्रोनाउन हम ऑलमोस्ट आज खत्म करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection। ठीक है, अब ये सारे के सारे हमारा आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट कर चुके हैं इससे अपने पहले वीडियो में कि नाउन क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। फिर मैंने आपको बताया था देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर मैंने आपको बताया था नाउन नंबर्स के बारे में। देयर आर 2 नाउन नंबर्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। देन आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड यू ऑल द रूल्स ऑफ सिंगुलर एंड plural. After that, in my previous video I have explained you about pronouns. What are pronouns? Pronouns are the words or the thing which is being used in place of a noun, or we can say that pronouns are the word which replaces noun to make the sentence meaningful. राइट, बिकॉज ऑफ रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स हमें कोई भी चीज कानों को सुनने में और आंखों से पढ़ने में अच्छी नहीं लगती अगर एक सेंटेंस के अंदर वर्ड्स का रिपीटिशन होता है तो। इसीलिए हम और आप उसको रिप्लेस कर देते हैं नाउन को, किससे? सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन से। प्रोनाउन को मैंने आपको ये भी बताया था कि हिंदी में हम और आप प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि देयर आर 8 काइंड ऑफ या 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, उनका नाम क्या क्या था? कल मैंने आपको 4 बता दिए थे प्रोनाउंस, और आज मैं आपको इस वीडियो में बाकी के 4 प्रोनाउंस के बारे में भी बता दूंगी। सबसे पहले हमने कल पढ़ा था व्हाट आर पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? जिसमें हम और आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैंने पर्सनल प्रोनाउंस आपको बताया था कि 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तीनों फॉर्म्स में ये भी बताया था कि तीनों फॉर्म्स में सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। जैसे पर्सनल प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म में था आपका आई और मी, फिर उसका हमने प्लूरल बनाया था। फिर सेकंड फॉर्म में सिंगुलर में था आपका यू, जिसका प्लूरल भी सेकंड फॉर्म में यू का यू ही होता है, देयर इज नो चेंज। फिर थर्ड फॉर्म के सिंगुलर की अगर हमने बात करी थी तो ही, शी, इट, जिसका बन गया था दे और देम प्लूरल में जाके। ये हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देती हूँ, एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले प्रोनाउन का नाम होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले प्रोनाउन का नाम था आपका पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा प्रोनाउन था आपका पजेसिव प्रोनाउन। थर्ड प्रोनाउन का नाम था आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फोर्थ प्रोनाउन का आपका नाम था इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये प्रोनाउन थे 4 प्रोनाउंस जो हमने अपने पुराने वीडियो के अंदर पढ़ लिए थे। पर्सनल प्रोनाउंस मैंने अभी आपको रिपीट किया। पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो इसके ऊपर हम अपना मालिकाना हक समझते हैं, ओनरशिप समझते हैं, यानी कि जिसमें हम और आप अपना कहते हैं कि हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के साथ अपना, यानी कि पजेसिवनेस मतलब पोजीशन, यानी कि ओनरशिप, हम अपना हक उसके ऊपर रखते हैं। जैसे कौन कौन से थे मैंने कल आपको बताया था, योर्स, ठीक है, हिज, हर्स, ठीक है, ये सब मैंने कल आपको बताए थे कि पजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। माइन, आर्स, देयर्स, ये सब आपके पजेसिव प्रोनाउंस थे। देन वी हैव स्टडीड व्हाट आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं which indicates a particular person or a thing। जब हम और आप किसी एक पर्टिकुलर एकमात्र चीज को इंगित करते हैं, यानी कि पॉइंट आउट करते हैं, तो वो चीज आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाती है। ठीक है, चार बताए थे मैंने आपको, कौन कौन से थे? दिस, दैट, दीज, दोज।
4 थे जो मैंने आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस बताए थे, जो कि पॉइंट आउट करने के काम आते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, थिंग या फिर पर्सन को, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें से दिस, दैट, दीज, दोज में से 2 होते हैं वर्ड्स जो हम नियर के लिए यूज करते हैं, और लेफ्ट ओवर 2 वर्ड्स जो है हम अपने किसी फार की चीज को इंडिकेट करने के लिए पॉइंट आउट करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की सबसे पहले पहचान यही होती है, इंटरोगेटिव वर्ड निकल के आया है इंटरोगेशन से, और इंटरोगेशन का मतलब क्या होता है? पूछताछ, ठीक है। जब हम किसी से किसी प्रकार की कोई पूछताछ करते हैं या जानकारी एकत्रित या हासिल या कलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो चीज आपकी इंटरोगेटिव कहलाती है, ठीक है। अगर वर्ड में हम किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किसी नाउन की बात कर रहे हैं, और हम उस नाउन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लेकिन हमने नाउन नहीं लिखा, सिर्फ हमने उसकी जगह प्रोनाउन लिख दिया, जैसे व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, हम किसी नाउन से उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो व्हाट क्या है? क्वेश्चन में पूछ रही हूँ, तो इंटरोगेटिव वर्ड कौन सा हो जाएगा? व्हाट, ठीक है। और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? योर लगाया ना, योर क्या हो गया? प्रोनाउन, और व्हाट क्या हो गया? इंटरोगेटिव, व्हाट इज योर नेम, तो ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसकी सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि इसके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, जिस सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है उसको हम और आप इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। आई होप कल के वीडियो में ये चारों के चारों आपको प्रोनाउंस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम बाकी के प्रोनाउंस की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी सारे के सारे प्रोनाउंस कौन कौन से, इनके डिटेल एक एक का बताऊंगी। इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन के बाद आपके आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। इनडेफिनेट प्रोनाउन के बाद आपके आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद आपके आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बाद आपके लास्ट में आपको कौन से आते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं, क्योंकि तीनों नाम आर से स्टार्ट होते हैं, तो भूल जाते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव और रेसिप्रोकल, आप स्टार्टिंग में देखेंगे तीनों के वर्ड आर ई आर ई आर ई है, तो इसे आर ई क्यूब भी हम कह देते हैं, आर ई क्यूब प्रोनाउन। हम अपने याद करने के लिए याद दे देते हैं कि इट इज आर ई क्यूब प्रोनाउन। नाम क्या है आपके? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। ये चारों हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके फिफ्थ प्रोनाउन से डिटेल में पढ़ना, जिसका नाम क्या है आपका? इनडेफिनेट प्रोनाउन। फोर हमने पढ़ लिया था। हमारे फिफ्थ प्रोनाउन का नाम क्या है आपका? इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? इनडेफिनेट का मतलब होता है डेफिनेट का अपोजिट। डेफिनेट मतलब जो चीज बिल्कुल सही है, डेफिनेट है, हम श्योर हैं, जिस चीज की श्योरिटी है। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? जिस चीज की कोई भी श्योरिटी नहीं है, जिस चीज की अश्योरिटी है, जिस चीज के बारे में आप श्योर नहीं हो या आप पूरी तरह से सहमत किसी बात पर नहीं हो। इनडेफिनेट मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं इस चीज के बारे में पूरी गारंटी के साथ नहीं कह सकता, वो वर्ड का मतलब होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज स्पेसिफिक या जब कोई चीज पर्टिकुलर नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अनलाइक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम कहते थे कि वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं आपके? इनडेफिनेट प्रोनाउंस का मतलब होता है कि अनलाइक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। क्या है ये? अनलाइक, अनलाइक मतलब जिसकी तरह, अनलाइक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, they do not refer to a particular person or thing। जैसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या कर रहा था? हम कह रहे थे, पॉइंट आउट कर रहे थे इसको, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो ठीक है, वो क्या कह रहा है? दिस इज अ पेन। अब ये पेन किसी और का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है,
तो हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर पॉइंट आउट इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर नहीं करते, लेकिन क्या है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम चीजों के ऊपर पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करते हैं, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, ये उनका है, ठीक है। और वो चीज पास भी हो सकती है, वो चीज दूर भी हो सकती है, लेकिन क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन आप कह सकते हैं डेमोस्ट्रेटिव का अपोजिट हो गया। इसमें वी डू नॉट टॉक और वी डू नॉट रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग, ओपन शो है, कोई भी चीज हो सकती है। अब हम इसकी लिस्ट की बात करते हैं आपसे, तो इसकी लिस्ट बड़ी लंबी है, ठीक है, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। इंडेफिनिट बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे बहुत सारे वर्ड्स में पहला वर्ड हम जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो होता है ऑल, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा, काफी सारे हैं तो मैं नंबरिंग कर लेती हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए, और ये सारे के सारे हमको याद भी करनी है, ठीक है। पहला हो गया जैसे आपका ऑल, ऑल के बाद आपका आता है सम, सम अभी मैं ये पहले लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूंगी। एनी, सेवरल, एनीवन, ठीक है, अभी लिख रही हूं, फिर मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगी। एनीवन, नो वन, ठीक है, नो वन, अब देखिए वन वन आया जा रहा है, नो वन, नो बडी, नो वन, नो बडी, फ्यू, फ्यू, ईदर, नीदर, ठीक है, फ्यू हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, नन हो गया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कह सकते हैं वर्ड हो गया एवरीबॉडी। अब देखिए यहां पर ये जो वर्ड है नीदर, यहाँ पे जो वर्ड है नीदर, कभी कभी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं, लोग अक्सर नीदर को भी इंडेफिनिट प्रोनाउन मानते हैं, क्योंकि ईदर है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, लेकिन नीदर को बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारे लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं मानते हैं। तो ये आपकी लिस्टिंग है, ये आपकी लिस्टिंग है उन वर्ड्स की जिन्हें हम और आप इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। ये 12 वर्ड्स हैं जिनको हम और आप इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, जिसमें कि एक वर्ड आपका नीदर जो है वो एक्सेप्शनल केसेस के अंदर कभी कभी हम और आप इंडेफिनिट प्रोनाउन में काउंट नहीं करते हैं। अब हम इसका एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस के। जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन का एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं, पहला वर्ड ले लेते हैं is dash is looking for गीता। अब यहां पर आपको एक इंडेफिनिट प्रोनाउन भरना है, ठीक है। अब क्या है, डैश इज लुकिंग फॉर गीता, तो हम क्या कहेंगे, गीता को देख रहा है, या हम ये कह सकते हैं इसमें से कौन सा होगा, ऑल इज लुकिंग, नहीं, सम इज लुकिंग, नहीं, ऑल मतलब होता है सब, सम मतलब होता है कुछ, एनी का मतलब होता है कोई भी, सेवरल का मतलब क्या होता है बहुत सारा, एनीवन का मतलब होता है कोई भी, नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं, नोबडी का मतलब भी क्या होता है कोई भी नहीं, फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, ईदर का मतलब होता है या तो ये, नीदर का मतलब होता है या तो वो, नन, नन का मतलब कुछ भी नहीं, एवरीबडी, एवरीबडी का मतलब क्या होता है हर कोई। तो आई थिंक यहाँ पर कौन सा वर्ड सही फिक्स बैठेगा, डैश इज लुकिंग फॉर गीता, तो वर्ड हमारा सबसे ज्यादा सूटेबल इंडेफिनिट यहाँ पर क्या बैठेगा, एवरीबडी, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर गीता, हर कोई गीता को खोज रहा है या गीता को के आने का इंतजार कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका डैश द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। मैं कह रही हूं कि डैश द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, हिंदी में क्या बनेगा, सारे विद्यार्थी क्लास में उपस्थित हैं, तो इसमें से कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउन वहां पर जाएगा, इसमें से कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउन आपका वहां पर क्लब अप पड़ेगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, सभी स्टूडेंट्स क्लास के अंदर हैं, ठीक है। थर्ड डैश, ठीक है, डैश, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, किसका उठाएं इसमें से,
likes to visit to this shop. ठीक है, हमने एग्जांपल ले लिया डैश लाइक टू विजिट टू दिस शॉप. अब यहाँ पर मैं कहूँ ऑल लाइक टू विजिट टू शॉप, न. सम लाइक टू विजिट टू शॉप, न. एनी लाइक टू विजिट टू शॉप, न. इसमें से कौन सा सबसे अच्छे से बैठेगा? नो वन. ठीक है, या नोबडी. आप नो वन भी लिख सकते हैं या आप नोबडी भी लिख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे. नोबडी लाइक्स टू विजिट टू दिस शॉप. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नो वन लाइक टू विजिट टू दिस शॉप या नो वन लाइक्स टू विजिट टू दिस शॉप. ठीक है, और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके. और एग्जाम्पल हम किसका ले लेते हैं? डैश कैन वोट after the age of 18 years. अब क्या कह रहा है कि डैश कैन वोट एट आफ्टर द एज ऑफ 18 years. तो आंसर क्या बन रहा है? हिंदी में देखो तू, कोई भी 18 साल के बाद वोट कर सकता है. तो कोई भी में यहाँ पे कौन सा आ सकता है? कोई भी में इसमें क्या आ जाएगा? इसमें हम कोई भी में लगा देते हैं anyone. ठीक है, तो क्या हो गया? anyone can vote after the age of 18 year. सरकार के हिसाब से 18 साल की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति वोट कर सकता है. ठीक है, आई होप आपको ये इनडेफिनेट प्रोनाउन सारा समझ में आ गया होगा. लेकिन लेट मी मेक इट वन थिंग वेरी मच क्लियर टू यू. यू हैव टू just mug up all the words, all these 11. I will not count either. All these 11 words for indefinite pronouns. अब अगर जितने भी टाइप्स के प्रोनाउंस हैं और उनमें जितने भी वर्ड्स की लिस्टिंग मैं आपको दे रही हूँ, आपको सारे वर्ड्स को याद करना पड़ेगा. अगर आप सारे वर्ड्स याद कर पाएंगे तभी आप एक्सरसाइजेस को क्रैक कर पाएंगे. आप ये सोचिए कि हम वर्ड्स को याद नहीं करेंगे और हम एक्सरसाइजेस को क्रैक कर लें, तो वो चीज आपके लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगी. तो आपको वर्ड बाय वर्ड सारी चीजों को याद करना पड़ेगा. जैसे इसमें 12 वर्ड हो गए, ऑल, फ्यू, सम, एनीबडी, नोबडी, ईदर, नीदर, एंड ऑल एंड ब्ला ब्ला, जो भी आगे आपके वर्ड्स हैं, आपको सारे वर्ड्स को इसमें याद करना पड़ेगा. माइंडेड इनडेफिनेट प्रोनाउन आपका एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन माना जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम और पढ़ लेते हैं. नेक्स्ट प्रोनाउन का नाम है हमारा, ठीक है, ये प्रोनाउन नंबर हमारा 5 था. अब हम प्रोनाउन नंबर 6 पढ़ लेते हैं. ठीक है, टोटल कितने हैं हमारे? 8 प्रोनाउन. ठीक है, एक होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब क्वेश्चन आता है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज का रिफ्लेक्शन पड़ना. ठीक है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी सिंपल सी पहचान होती है कि दीज वर्ड्स जो भी होते हैं, ये मैं भी आपको बताऊंगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं. हम ये कह सकते हैं कि दीज वर्ड मोस्टली एंड अप विथ सेल्फ और सेल्फ्स. देखिए, सबसे अच्छी पहचान यही होती है कि आपके सामने कोई वर्ड लिखा हुआ है, अगर वो वर्ड SELF से खत्म हो रहा है या SELVES से खत्म हो रहा है, तो समझ जाइए वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी सेंटेंस आपका खत्म हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, वो आपका क्या कहलाता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन. और अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव की पहचान क्या होती है? जो भी वर्ड आपका SELF, ठीक है, या SELVES से एंड हो रहा है, उसको हम और आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं. हम ये कह सकते हैं, अगर इनके बारे में, ये तो इसकी पहचान हो गई, अगर मुझे इसके बारे में जानना हो कि व्हाट आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, तो हम ये कह सकते हैं कि these pronouns refers to another noun और pronoun. अभी मैं इसका आपको मतलब बताती हूँ. in the sentence. अब इसका मतलब समझिए क्या होता है. ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जो प्रोनाउंस होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वे ऐसे होते हैं कि अगर आपके सामने कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो ये जो होते हैं ये नाउन और प्रोनाउन
जो वर्ड आपके सेंटेंस में दे रखा होगा ये उससे ऑपोजिट जो है या उससे रिलेटेड जो है, जो भी आपके प्रोनाउंस है उनसे उनको इंडिकेट करती है। जैसे नाउन और प्रोनाउन, कोई सेंटेंस आपके सामने दे रखा है, उसमें कोई नाउन दे रखा है, ठीक है, तो नाउन से संबंधित बात करेगी। जैसे मी होता है, अगर मैंने अपनी मी बात करी, ठीक है, या राम अपने बारे में बात कर रहा है तो माई सेल्फ वहां पे दे रखा है, तो राम जो है और माई सेल्फ जो है, राम अपने बारे में बात कर रहा है। तो ये जो प्रोनाउंस होते हैं सिंपल सेंटेंस में, जो भी आपका नाउन है, नाउन के बारे में जो चीज कही जा रही है, नाउन अपने बारे में जो चीज कह रहा है, या नाउन के बारे में जो चीज कही जा रही होती है, वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। सौ बात की एक बात, इनकी तो पहचान ही यही होती है कि जो वर्ड आपके किससे खत्म हो रहे हैं, SELF या SELVES से, वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। अब अगर मैं इसकी लिस्ट की बात करूं तो इसकी भी लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। जैसे पहला वर्ड है माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ जो भी आपका नाम है आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माई सेल्फ हो गया, फिर एक हो गया आपका योर सेल्फ। ये मैं SELF के बता रहा हूँ आपको सबसे पहले, फिर मैं बाद में आपको SELVES के भी बताऊंगी, ठीक है। पहला हो गया आपका माई सेल्फ, ठीक है, दूसरा आपका हो गया योर सेल्फ, हिमसेल्फ, मैं, तुम, लड़का है तो हिमसेल्फ, लड़की है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरसेल्फ। हिमसेल्फ हो गया और हरसेल्फ हो गया, ठीक है। एक चीज और ले लेते हैं, इटसेल्फ, खुद से, ठीक है, इटसेल्फ हो गया। ये सब आपके किसके हो गए, SELVES के एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं SELVES के, ठीक है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आरसेल्व्स। अभी मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी दूंगी, आरसेल्व्स। एक और हो गया आपका योरसेल्व्स, ठीक है, और देमसेल्व्स। समझ में आया बात आपको, ये सब आपके कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का और एग्जांपल हम ले लेते हैं, शी बेक्ड द केक, उसने केक बनाया खुद से, शी बेक्ड द केक हरसेल्फ, ठीक है। आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, ठीक है, मैंने अपना काम खुद ही करा, ठीक है। ही डिड हिज वर्क हिमसेल्फ, या यू शुड डू योर वर्क योरसेल्फ, तुम्हें अपना काम खुद से करना चाहिए, ठीक है। या हम और भी ले लेते हैं, हिमसेल्फ के एग्जांपल ले लेते हैं, he have achieved the success himself, ठीक है। या herself का ले लेते हैं, she has cooked the food herself। हम कोई भी चीज कह सकते हैं, herself, himself, yourself, myself, खुद से। ये क्या है आपका, खुद से। सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद से। तो माई सेल्फ मतलब खुद से मैंने, योर सेल्फ मतलब तुम खुद से करो, हिमसेल्फ वो लड़का खुद से करे, हर सेल्फ वो लड़की कोई काम खुद से करे, ठीक है। ये आपके किस में चले गए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। 100 बात की एक बात, बस इतना याद रखिए, जिनके एंड में SELF या SELVES आता है वो आपके हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। और कोई भी सेंटेंस में अगर नाउन दे रखा है या प्रोनाउन दे रखा है और उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, या उसको काम खुद से करना है या मुझको काम खुद से करना है, तो जो खुद से वर्ड हुआ इसमें SELF और SELVES आएगा, जिसे हम और आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहेंगे। आई होप आपको 6 प्रोनाउंस समझ में आ गए होंगे। अब हम अपने लेफ्ट ओवर 2 प्रोनाउंस जो हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउंस, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद मैं आपको इस पूरे प्रोनाउंस के जितने भी तरीके के प्रोनाउंस हमने यहाँ पे पढ़े हैं, सबकी एक एक्सरसाइज कराऊंगी। एक्सरसाइज कराने से फायदा क्या होगा कि आपकी प्रोनाउंस को लेके प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाएगी, ठीक है। 7th नंबर के प्रोनाउन की अगर मैं आपसे बात करती हूँ, तो 7 नंबर का प्रोनाउन का नाम होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले रिफ्लेक्सिव आएगा या पहले रिलेटिव आएगा, ठीक है। कोई भी प्रोनाउन आप पहले यहाँ पर लिख सकते हैं। रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है किसी चीज से जुड़ा हुआ, जिसका किसी चीज से कोई ना कोई रिश्ता है। रिलेटिव का मतलब होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं विच या दे ऑलवेज, ये क्या करते हैं, दे ऑलवेज रिलेट बैक, दे ऑलवेज रिलेट बैक टू समवन, ठीक है,
टू समवन और समथिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं या किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो सेंटेंस में पलट के उसी के बारे में बात कही जा रही है। अभी एग्जांपल दूंगी तो आपको और चीज अच्छे समझ में आ जाएगी। वो आपका कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। अब हम इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या करते हैं कि दे मोस्टली, ज्यादातर केसेस में रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं? दे मोस्टली जॉइन। दे मोस्टली जॉइन। जॉइन का मतलब क्या होता है? ये जोड़ देते हैं टू सेंटेंसेस। किसको जोड़ते हैं? टू सेंटेंसेस को। अभी मैं आपको बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है। ये इसी से सारी चीजें आपको क्लियर अप हो जाएंगी। टू सेंटेंसेस which are टॉकिंग। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं आपके, सॉरी, कि जो भी आपके एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में दो बातें कही जा रही हैं, दोनों सेंटेंसेस को, मैं एक पूरा वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है, उस पूरे वाक्य में आपको कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको लगेगा कि एक कुछ शब्द बाकी के शब्दों से उस चीज को जोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे ABCDEF लिखा हुआ है। ठीक है, ABCDEF 5 का एक सेंटेंस हुआ, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ABC जो है प्लस ज्वाइन कर रहा है DEF को और एक नया सेंटेंस फ्रेम आउट हो रहा है। वो चीज आपकी रिलेटिव प्रोनाउन कहलाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको हम ज्वाइन कर देते हैं। टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग और सेम पर्सन। जब हम और आप किसी एक चीज के बारे में या किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक वाक्य में उस चीज के बारे में दो बात कर रहे हैं या उस इंसान के बारे में दो बात कर रहे हैं, तो वो चीज आपकी रिलेटिव प्रोनाउंस कहती है। रिलेटिव मतलब आपस में रिलेशनशिप। तो पहले सेंटेंस में भी हमने राम की बात करी। अगर हम राम का एग्जांपल लेते हैं तो एक सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है, उसमें आधे हिस्से में हम राम की बात कर रहे हैं और बाकी के सेंटेंस के हिस्से में भी हम और आप राम की ही बात कर रहे हैं, और दोनों को हमने जब जोड़ दिया तो वो चीज आपकी रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाती है। अभी हम इसकी लिस्ट देख लेते हैं और मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी तो आपको अच्छी तरीके से रिलेटिव प्रोनाउंस भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसकी लिस्ट की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो क्या है? विच। ठीक है, विच। नेक्स्ट दैट, वेयर, who, whose, whom। अब आप ये कहेंगे कि मैम आपने तो बताया था विच, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सब आपके इंटरोगेटिव में जाते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। क्योंकि ये शब्द आपके क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। वेरी ट्रू, ये सब आपके क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। देखिए, एक अंदर की बताऊं, अगर किसी सेंटेंस के बीच में ये सब वर्ड्स मिल जाते हैं, एक की क्या है इसकी पहचानने की, अगर कोई सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है और उस सेंटेंस के बीच में आपको ये वर्ड्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज आपकी रिलेटिव प्रोनाउंस कहती है। और माइंड इट, आखिरी में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या था, जब ये शब्द शुरुआत में आते हैं और आखिरी में क्वेश्चन मार्क होता है तो वो आपके इंटरोगेटिव होते हैं। और जब किसी भी सेंटेंस के बीच में ये वर्ड्स आ जाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो वो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम और आप ले लेते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम आप ले लेते हैं, जैसे कि द पुलिस caught the criminal। The police caught the criminal। ठीक है, who ran from the prison yesterday। अब देखिए, यहां पर दो सेंटेंस हो रहे हैं। कैसे हो रहा है? पुलिस ने क्रिमिनल को पकड़ा, सेंटेंस नंबर 1 हो गया, जो कि भाग गया था कहां से? जेल से। और किससे जोड़ रहा है? हु से। तो पहली चीज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आया। दूसरी चीज, हु आपका बीच में आया। तीसरी चीज, दो सेंटेंस को इसने जोड़ दिया। चौथी चीज इसके बारे में क्या पता चलती है? चौथी चीज पता चलती है, पुलिस ने क्रिमिनल को पकड़ लिया जो कि
जेल से कल रात को भाग गया था, या जो कि जेल से कल भाग गया था। तो देखिए बिल्कुल क्लियर अब पता चल रहा है कि ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन की पहचान मैंने अभी भी आपको बताई थी कि हु, व्हेन, व्हाट, व्हेन, हाय, व्हाई, ये सब आपके बीच में मिलेंगे। तो पहली सिचुएशन पता चल रही है कि बीच में मिल रहा है। दूसरी पहचान, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं है। तीसरी पहचान, दो सेंटेंसेस को, सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 को आपस में जोड़ रहा है। चौथी पहचान रिलेटिव प्रोनाउन की क्या होती है कि हम सब्जेक्ट के, हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे मोस्टली जॉइन टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, ठीक है, विच आर टॉकिंग अबाउट सेम थिंग और सेम पर्सन, जो सेम चीज के बारे में बात कर रहा था। तो सेम बारे में क्या बात हो रही है यहाँ पर, हम उस क्रिमिनल की बात कर रहे हैं इस शब्द के माध्यम से जो कि कल भाग गया था। आई होप आपको ये एग्जाम्पल और ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और हम किसी समवन, किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, समथिंग मतलब किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम चीज की बात करते हैं तो हम एक और एग्जाम्पल इसके लिए ले लेते हैं, हमारा एग्जाम्पल इसके लिए और ले लेते हैं, जैसे कि ठीक है ना, आई हैव गॉट अ पैकेट ऑफ पेंसिल, हुज पेंसिल इज दिस, ठीक है, मेरे पास एक पेंसिल का पैकेट है, मगर ये किसकी पेंसिल है, तो हुज आ गया, नहीं, हुज पेंसिल इज दिस, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। आई होप आपको रिलेटिव प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आज का अपना लास्ट प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसका नाम आपका क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब बात करते हैं हम और आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, जो लास्ट वन है आपका, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल मींस मतलब होता है विच इज डन इन रिटर्न, इन रिटर्न मतलब उसका जो आपको वापसी में मिल रहा है। अगर हम रेसिप्रोकल वर्ड की बात करते हैं तो दीज आर द वर्ड, हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करते हैं तो हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के लिए क्या कहते हैं कि दे आर यूज्ड, दे आर यूज्ड, हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का यूज करते हैं, कब करते हैं, व्हेन टू और when two or more, when two or more people, भाई देखिए प्रोनाउन है तो people और थिंग तो साथ साथ चलेंगे, ठीक है, people और थिंग do the same work, जब लोग या कोई चीज सेम काम करते हैं, यानी कि इन रिटर्न आपको एक ही चीज मिलती है, वो चीज आपकी रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके लिए हम क्या ले सकते हैं कि दे आर यूज्ड फॉर, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं हमारे, एक्शंस के लिए, ठीक है, या फिर फीलिंग्स के लिए। अभी मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दैट आर रेसिप्रोकेटेड, अब रेसिप्रोकेटेड का मतलब यहां पर क्या हुआ, आपने कुछ करा, आपने किसी के लिए कुछ करा और रिटर्न में आपको उससे कुछ चीज फील हुई, या किसी ने कुछ काम किया और रिटर्न में आपको कोई एक्शन आपने उसको दिया या उसने आपको दिया, ठीक है। अगर हम रेसिप्रोकल के वर्ड्स की बात करते हैं तो सिर्फ दो ही वर्ड्स होते हैं जो आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, पहला होता है आपका वन अनदर और दूसरा होता है आपका ईच अदर, ठीक है, पहला होता है हमारा वन अनदर और दूसरा होता है आपका ईच अदर, ठीक है। अब हमारा ये बिल्कुल लास्ट है, इसके बाद हम और आप एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया, वी गेव डैश गिफ्ट्स ड्यूरिंग द न्यू ईयर पार्टी,
वी गेव डैश गिफ्ट्स ड्यूरिंग द न्यू ईयर पार्टी, हमने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, कहां पर, पार्टी, न्यू ईयर पार्टी में। वी गेव ईच अदर मतलब क्या होता है, एक दूसरे को, वन अनदर मतलब एक दूसरे के साथ। वी गेव तो यहाँ पे क्या आएगा, ईच अदर, ठीक है। हमारा बिल्कुल आज का लास्ट जो भी है यहाँ पर वो पॉइंट क्या कहता है, माय मम्मी एंड पापा या मम्मी एंड डैडी लव्स डैश, मेरे मम्मी पापा प्यार करते हैं किसको, एक दूसरे को। तो माय मम्मी एंड पापा लव्स ईच अदर, ठीक है। अब हम लास्ट बिल्कुल एग्जांपल ले लेते हैं वन अनदर का। अब हम लास्ट बिल्कुल एग्जांपल ले लेते हैं वन अनदर का। वन अनदर का एग्जांपल आपका और क्या होगा, वी शुड लव वन अनदर, हमें एक दूसरे को, वन अनदर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को, और ईच अदर का मतलब क्या होता है, साथ साथ, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइजेस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज जो है, जो भी हमने पढ़ा था उसी के बेसिस पे करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ मैंने 3 तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए अलग अलग लिखे हुए हैं, बहुत सारे हो सकते हैं बट मैंने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इन 3 क्वेश्चंस में जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, ये जितने भी टाइप के प्रोनाउंस पढ़े हैं, मैंने सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 प्रोनाउंस होते हैं, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव, उसके क्वेश्चन दिए हैं। बाद में मैं आपको इंडेफिनिट प्रोनाउंस के क्वेश्चंस और बाकी के प्रोनाउंस के क्वेश्चंस भी दे दूंगी, ठीक है। अब देखिए अभी क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सर्कल द पॉजेसिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। आपके सामने 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और आपको उसके ऊपर क्या करना है, पॉजेसिव प्रोनाउंस जो भी हमने पढ़े थे उसको सर्कल करना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को या दोनों ए और बी पार्ट को सॉल्व करने से पहले, अब क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है कि पॉजेसिव प्रोनाउंस है तो आपको अपने माइंड में रिकॉल करना है कि पॉजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे बच्चे पर्सन और पॉजेसिव में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस आपके होते हैं योर्स, माइन, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ये वर्ड्स दे रखे हैं, हमको याद है पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हर प्रोनाउन की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, यू कैन हैव वन ऑफ माइन, तुम मेरा एक ले सकते हो। तो इससे पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या है, योरसेल्फ, ठीक है, वो सॉरी, योर्स, माइन, हिज, हर्स, हर नहीं, हर्स, आर्स, देयर्स। तो माइन आ रहा है, माइन क्या है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। मुझे कैसे पता चला माइन पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि मुझे लिस्ट ही याद है, आपको भी लिस्ट याद करनी पड़ेगी। वन ऑफ हिज बेस्ट क्वालिटी इज दैट ही नेवर गिव्स अप, ठीक है। तो इसमें क्या है, योर्स, माइन, हिज, हर्स, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, हिज, तो हिज क्या हो गया आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी अंडरलाइन प्रोनाउन करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस फाइंड आउट करने हैं, सर्कल करना था, लीजिए अंडरलाइन कर दिया मैंने, सर्कल हम और आप कर देते हैं। अब इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान ये होती है कि वर्ड किस पे एंड होते हैं, SELF या SELVES, तो आंखें बंद करके जो आपको SELF वगैरह मिले वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अब कंफ्यूजन फिर क्रिएट हो जाता है, जैसे यहाँ पर वर्ड लिखे हुए दोनों में SELF है, कौन सा सही होगा, तो इसके लिए हम अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ईच मॉर्निंग आई ब्रश माई टीथ एंड स्टेयर एट डैश इन द मिरर, हर सुबह मैं अपने दांत साफ करता हूँ और शीशे में देखता हूँ। किसको देखता हूँ, मैंने अपने दांत साफ किए तो शीशे में क्या मैं आपको देखूंगा, शीशे में मैं उसको देखूंगा नहीं, शीशे में मैं खुद को देखूंगा। तो 2 वर्ड यहाँ पे क्या दे रखे हैं, इटसेल्फ और माई सेल्फ। इटसेल्फ मतलब उसको, माई सेल्फ मतलब मुझको। तो हिंदी में क्या बन रहा है ये, कि हर सुबह मैं दांत साफ करता हूँ और खुद को शीशे में देखता हूँ, तो आंसर क्या होगा, माई सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डैड एंड आई पेंटेड द वॉल आवरसेल्फ या आवरसेल्व्स, ठीक है। डैडी ने और मैंने दीवार को पेंट किया। अब अकेले किया, कैसे किया, दोनों ने किया। आवरसेल्फ एक के लिए यूज हो रहा है, आवरसेल्व्स 2 के लिए यूज हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, आवरसेल्व्स, क्योंकि 2 लोगों ने मिलकर दीवार को पेंट किया। नेक्स्ट क्या है, प्लीज मेक ये एट होम वाइल
यू वेट, ठीक है, तुम इंतजार करना, ठीक है, तुम उससे इंतजार करना नहीं, तुम खुद इंतजार करना, ठीक है, जब तक तुम वेट करोगे। तो यू है तो यहाँ पे क्या आएगा, योरसेल्फ, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, योरसेल्फ। आई होप आपको एक आइडिया लग गया, एक क्लू लग गया कि एग्जाम में टाइप ऑफ प्रोनाउंस कैसे आते हैं। अब हम आज की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज क्या कहता है, रीड द सेंटेंस, ध्यान से पढ़िएगा इसे, रीड द सेंटेंस एंड राइट अ प्रोनाउन फॉर ईच अंडरलाइंड वर्ड्स एंड रीराइट द सेंटेंस विद प्रोनाउंस, ठीक है। आपके सामने दो सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें मैंने कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, आपको क्या करना है, उन वर्ड्स को हटा के नए वर्ड्स को लगाना, और जो नए वर्ड्स आप लगाएंगे वो वर्ड कौन से होने चाहिए, प्रोनाउन होने चाहिए। अब वो कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, 8 के 8 प्रोनाउन में वो वर्ड कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। तो क्या कह रहा है, द बॉयज प्लेड क्रिकेट, द बॉयज आर अ ग्रेट टीम। अब कानों को सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, द बॉयज, कानों को सुनने में अच्छा नहीं लग रहा और आंखों को देखने में रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, जो ग्रामर का रूल है वो कभी भी नहीं होना चाहिए। और वैसे भी क्वेश्चन बता रहा है कि मुझे इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है मुझे इसको, प्रोनाउन से, ठीक है। द बॉयज, बॉयज एस हो गया, ठीक है, ऐसा हो रहा है यानी कि प्लूरल हो रहा है, ठीक है, तो हिम इनका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, द बॉयज प्लेड क्रिकेट, सब लड़कों को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद होता है, ठीक है, दे आर, ओ बच्चे कहते हैं ए, ओ ग्रेट टीम, मैंने क्या लगाया यहाँ पर, दे, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लगाया, दे। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल आपका क्या कहता है, नेहाज मदर knit a colorful sweater for नेहा, नेहा की मम्मी ने नेहा के लिए स्वेटर बनाया, नेहा की मम्मी ने नेहा के लिए स्वेटर बनाया, मुझे किसको रिप्लेस करना है, नेहा को। तो यहाँ पर क्या बनेगा, नेहाज मदर निट, निट का मतलब होता है बुनना, निटिंग करते हैं ना, निट अ कलरफुल स्वेटर फॉर नेहा, नेहा लड़की है तो क्या यूज हो जाएगा यहाँ पे, लड़की के लिए हर, फॉर हर, नेहा की मम्मी ने उसके लिए स्वेटर बनाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एग्जाम में प्रोनाउंस आता है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वी हैव कंप्लीटेड नाउन, वी हैव कंप्लीटेड प्रोनाउंस, अब कौन कौन से बच गए हैं, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, preposition, conjunction and interjection, ठीक है। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू।